आते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज कैपिटल टीवी अटलांटा में है। मैं हूँ रीमा कपानी और आज हम स्टोन माउंटेन पार्क में हैं, जिसके बारे में हमें एक एक्सपर्ट माउंटेनियर, एक एमेच्योर माउंटेनियर बताएंगे स्टोन माउंटेन पार्क के बारे में। Thank you very much for inviting me. Stone Mountain Park, it's a good, destination for anybody visiting Atlanta. जो Atlanta visit करता है उसके लिए अच्छी जगह है, और प्लस ये कि जो रेगुलर हाइकर्स के लिए भी जो है आपको अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आप कोई बड़ा एक्सपेडिशन के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो वो जो है उसमें जो वॉकअप ट्रेल है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको एक बहुत ही आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में माउंटेन के बारे में। और जब आप टॉप पर जाएंगे तो यू विल सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अटलांटा स्काई लाइन। Wow, we are so excited. So let's roll. Your speed is good. Oh, thank you. Walk-up trail is 1.1 miles अच्छा, with an elevation gain of about 800 feet. 800 feet. Oh, wow. And this is a training hike, जी, beginner's hike, अच्छा, newcomer hike, okay. anything you name it. Oh, wow. And this is a big, huge piece of granite. Oh, this is granite. Yes. Wow. Oh, yeah, I feel it now. Wow. Yes. And I'm not a geography expert जी, but this was the huge piece of lava 300 million years ago, अच्छा, which eventually solidified over years and years. वही ये लग रहा था, ये 300 million years ago एक लावा था which solidified into a granite, huge granite. हाइकिंग लैंग्वेज में ब्लेज कहा जाता है इसको। तो जब हम वेबसाइट में जाते हैं ना, किसी भी पार्क की वेबसाइट में हम जाते हैं तो वो जो ब्लेज जो कलर होता है ना, जब हम वो हाइकिंग ट्रेल का मैप निकालते हैं तो ट्रेल मैप में जो कलर होता है ना वो इससे मैच करता है। जैसे कि ये वॉकअप ट्रेल है, वॉकअप ट्रेल का जो कलर है वो येलो है। इसके अलावा दो ट्रेल और है, एक कनेक्टिंग ट्रेल कहलाता है जिसका कलर ऑरेंज है, और दूसरा है चेरोकी ट्रेल जिसका कलर वाइट है। तो ये कभी ज़मीन पे होता है, कभी ट्री ट्रंक्स पे आपको वाइट कलर का ब्लेज दिखेगा, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो है ना भटके नहीं हैं, आप जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिस तरह से आप ड्राइविंग करते हैं, आप साइंस देखते हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ साइन। अगर मैं कोई बड़े एक्सपेडिशन के लिए ट्रेन कर रहा होता हूँ तो देन आई स्पेंड मोर टाइम, बट अदरवाइज फॉर फिटनेस हफ्ते में 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा भी। तो ये कितने साल से कर रहे हैं आप? 15 years. 15 years now. हाँ, How has it helped you improve your health? बेसिकली मैंने हेल्थ के लिए शुरू नहीं किया था जी, मुझे ये ट्रैंक्विलिटी पसंद थी, अच्छा, बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ कराची से। ओके, कराची इज़ अ कॉन्क्रीट जंगल। तो जब मैं यूएस आया जी, तो शुरू के चंद साल तो निकल गए सेटल डाउन होने में, ओके, बट ये जो ग्रीन है ना, नॉर्थ अमेरिका में ग्रीन है हर जगह पर, जी जी जी। तो वो मुझे इंट्रिग करता था। शुरू में तो डिप्रेस किया, Oh, even the green? ग्रीन जो शुरू में डिप्रेस किया क्योंकि आदत नहीं थी।
जब आप कंक्रीट जंगल से आते हैं तो आपकी आदत नहीं होती है राइट, ग्रीन देखने की। ओके, तो जो वुड्स का जो सॉलिट्यूड और साइलेंस है ना, हाँ, उसके लिए मैंने जाना शुरू किया, ट्रेल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो उर्दू में कहते हैं तजस्सुस, इंग्लिश में कहते हैं एक जो आप व्हेन यू आर इंट्रिग्ड विथ समथिंग, तो वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब लाता गया। फिर वो एक उसमें चेंज हुआ, हॉबी में चेंज हुआ, फिर पैशन में चेंज हुआ, और फिर अब लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। वाओ, हाँ, अमेजिंग। सो रफीक जी, सिंस आप हाइकिंग और माउंटेनियरिंग में इतना हैं तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होता होगा इतनी लंबी लंबी आवर्स की हाइकिंग के बाद कि काफ़ी सोरनेस वगैरह आती है। आपने कभी योगा, प्राणायाम विच इज़ ऑल्सो ब्रीदिंग, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ब्रीदिंग एक टेक्निक्स कभी एक्सप्लोर करा है आपने? योगा तो एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन 2-3 साल पहले मेरे एक हाइकिंग बडी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी। जब हम लोग एलिवेशन पे जाते हैं जी, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, करेक्ट, और फिर यू स्ट्रगल विद ब्रीदिंग। जी, तो जैसे हम स्ट्रीट लेवल पे ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, राइट, बट जब हम एलिवेशन पे जाते हैं ना तो हमें प्रेशर ब्रीदिंग करनी प्रेशर पड़ती है। ब्रीदिंग, एग्जैक्टली, तो वही मैं, जो प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आता है। राइट, तो उसने 7 टाइम्स, जैसे कि अभी मैं आउट ऑफ ब्रेथ फील कर रहा हूँ, मैं एलिवेशन पे जा रहा हूँ, आउट ऑफ ब्रेथ फील कर रहा हूँ, नॉट एलिवेशन लाइक दिस, बट मे बी ओवर 10,000 फीट। राइट, तो आप जो है ना उसको 7 टाइम्स करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, राइट, और है ना जब वो आप 7th टाइम कर लेते हैं तो यू फील बेटर। और वो एक रिवर्स है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। जी, जी। जैसे कि आप वो फर्स्ट टाइम करें, फिर सेकंड टाइम करें, जी, तो जी। फिर उसकी अर्ज कम होती जाती है। करेक्ट, करेक्ट, So then you walk another 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, then you feel like you have to breathe again, you do the pressure breathing as well. तो एलिवेशन पे जब ट्रैकिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है। ओ, तो व्हाट इज दिस इक्विपमेंट, ये क्या है? ये मेरा पानी है। ओह, अच्छा, ये जो ब्लैडर है, इसको ब्लैडर बोलते हैं, Okay. जिससे वाटर बॉटल, ओके, बचपन में भी स्कूल की बैग्स के अंदर वो होता था। जी, तो ये अब यहाँ आया तो मुझे शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगता था उसको यूज़ करना, जी, बट ये हेल्प इस तरह से करता है कि फॉर एग्जांपल हाँ जी, आपने वाटर बॉटल अपने बैकपैक में रखा हुआ है, जी, एंड यू आर हाइकिंग, जी, you are little bit thirsty, राइट, but then you said okay let me walk 10 more minutes। फिर मैं, क्योंकि मुझे बैकपैक उतारना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो और किस तरह के फॉर लॉन्ग माउंटेनियरिंग एंड लॉन्ग हाइकिंग और क्या क्या गियर्स आप सजेस्ट करते हैं बिसाइड्स ऑफ कोर्स एक्सीलेंट वॉकिंग शूज़ जो कि जिसमें कि अच्छे पैडिंग्स वगैरह हों, और क्या क्या आप सजेस्ट करते हैं होना चाहिए? 2 मेन गियर्स जो है ना, ये आपका हाइकिंग पोल है और ये आपका शूज़ है, ठीक है ना। अच्छा, हमने भी बहुत गलतियाँ की, आहिस्ता आहिस्ता करके सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो अब शूज़ जो है ना डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी हम लोग शॉर्ट हाइक कर रहे हैं तो इसको डे हाइक बोलते हैं, डे हाइक भी नहीं है, इट्स अ वेरी शॉर्ट हाइक। सो ये हाइकिंग शूज़ जो है मैंने पहना हुआ है डे हाइक का। ये कहाँ से लिए आपने? ये ब्रांड है ला स्पोर्टिवा। ओके, ला स्पोर्टिवा इज एन इटालियन कंपनी, अच्छा, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था माउंटेनियरिंग बूट्स से। काची, देन दे कम डाउन टू द हाइकिंग बूट्स अच्छा, एंड देन हाइकिंग शूज़। ओके, बूट्स जो है ना थोड़ा सा एंकल हाई होता है, अच्छा, तो वो व्हेन यू कैरिंग हैवी बैकपैक, these shoes are like your tires, Gotcha, you know. yeah. So more heavier you are, you have to make sure that you wear the appropriate boots for that. So boots, do you recommend boots even in this type of weather, or that's more for winters? Even in summer, if you are doing long hike with your heavy backpack, then I suggest boots. The boots. एक्चुअली क्या है कि देखिए बूट्स जो है ना वो आपके एंकल को प्रोटेक्ट करता है। Okay. तो जब ये जैसे कि अभी आप चल रहे हैं, जैसे कि हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं खुर्द खड़बड़ वाले जो है या ज़मीन पर, तो जैसे कि अभी आपने यहाँ रखा तो आपका थोड़ा सा एंकल मुड़ गया, तो ये जो ये ना आपके एंकल को पकड़ के रखता है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। तो अब ऐसा नहीं है कि बूट्स जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं, उसके डबल इफेक्ट भी होते हैं।
कूलिंग इफेक्ट्स भी कूलिंग इफेक्ट भी होता ओके है, ओके ओके ओके, ठीक है दैट्स ना? न्यू टू मी। ओके, तो वो दोनों इफेक्ट होते हैं। Capital TV, follow me. Let's go. Or let's explore some another location, and Rafiq ji is going to tell us more about hiking. Wow, that was an awesome hike. Thank you for this experience. I feel so immersed in nature. रफीक जी, एक बात बताएं कि आप एक्सट्रीम वेदर्स में आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? जब बहुत ही गर्मी हो या बहुत ही ठंड हो, जब आप जैसे स्नो वगैरह पड़ रही हो, स्नोफॉल वगैरह हो रहा हो, तब क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका हाइकिंग माउंटेनियरिंग का? सबसे पहले तो आपको जो है ना थोड़ा सा फोरकास्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, जब आप वेदर कंडीशंस देखें, आपके पास ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती है कि जिस एरिया के अंदर आप हैं जी तो उसका फोरकास्ट क्या है, Gotcha. वो आपने देख लिया। जी, उसके बाद जो है एक्सट्रीम वेदर्स, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम वेदर्स भी होता है। तो अगर समर है तो यू शुड कैरी इनफ वाटर, gotcha. ठीक है ना, Gotcha. इलेक्ट्रोलाइट्स, जी, और वो चीज़ जो है आपको फिर साथ में सन ब्लॉक एंड यू नो of course. द होल 9 यार्ड्स। Yes. इसके अलावा जो है फूड जो है, पावर बार वगैरह हो गया, वो सब आप, क्लोथिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ब्रीदेबल क्लोथिंग, वेदर के हिसाब से क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अभी देखेंगे ये जैसे कि अभी समर है, मेरे पास स्प्लिट पैंट है, मैं उसको स्प्लिट करूंगा तो मेरा ये हाफ हो जाएगा, मुझे आज फुल पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है। Oh, हाँ, okay. हाँ, तो so मैंने if you're इसमें- feeling hot, then you can हाँ, just split it तो and मैं- make it हाँ, like a capri style. हाँ, तो मैं इसको Wow. स्प्लिट कर दूंगा, Got ठीक है you, ना। got you. अच्छा, तो ये और जो ब्रीदेबल जो है, क्विक ड्राई क्लोथिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा, मैंने जब हाइकिंग तो मैंने जब शुरू किया था तो कुछ दोस्त भी बने हाइकिंग क्लब में, हाइकिंग क्लब ज्वाइन किया। तो जब मैंने एक कैलिफोर्निया में एक बड़ा माउंटेन क्लाइंब कर रहा था, तो ही टोल्ड मी के रफीक, द फर्स्ट 80% इज़ फिटनेस एंड देन द लास्ट 20% इज़ एटीट्यूड। nice. तो वो जो फिटनेस का जो है That's वो very well said. हाँ, तो फिर क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली करने लगते हैं तो आपका जो है ना एक मसल मेमोरी भी डेवलप हो जाती है। राइट राइट। फियर आपके साथ अच्छी चीज़ है, जी, फियर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जी। क्योंकि फियर जो है ना आपको एक सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए हेल्प करता है, लेकिन आपके पास वो फियर नहीं आना चाहिए जो कि आपके अंदर वो ऐसा केमिकल डेवलप करे कि जो आपको आपकी परफॉर्मेंस को जो है ना अफेक्ट करे। अफेक्ट करेगा। हाँ। Got you. So how about winter, जब ठंड होती है, जब स्नोफॉल एंड ऑल दैट, लाइक एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर? तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में क्लोथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी, और इसके साथ साथ जो है आपके, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आपका टेंट जो होता है वो राइट वो 4 सीज़न टेंट होना चाहिए, नॉट 3 सीज़न टेंट। जी 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 जी। और साथ ही साथ जो है आप अगेन वेदर फोरकास्ट जी, जी, देखना बहुत ज़रूरी है। जी। देखिए, कोल्ड इज़ डिफरेंट और स्टॉर्म इज़ डिफरेंट। अच्छा, सो यू आर स्टक अप इन द स्टॉर्म, देन इट्स डेंजरस। then it's dangerous. So दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, gears, proper attire, proper shoes, and especially carry water and small power bars, snack bars and stuff. So these are the keys to becoming an expert hiker and mountain climber. अच्छा, हाइड्रेशन जो है ना वो सिर्फ गर्मी के लिए नहीं है, सर्दी में जब आपका दिल नहीं हो रहा है पानी पीने का, तब भी आपको पानी पीने का है, क्योंकि आप स्वेट कर रहे होते हैं, आपका जो वाटर लेवल कम हो रहा होता है, चाहे बहुत कोल्ड है, आपका दिल नहीं हो रहा है, स्टिल यू हैव टू फोर्स ड्रिंक योरसेल्फ। दिस ग्रेवल रोड you know goes parallel to the walk up trail, अच्छा, but this gravel road also connect to the Cherokee Trail. अच्छा, Cherokee Trail loops around Stone Mountain. oh wow, It's a 5-mile beautiful hike, जी, and you know it covers 2 lakes, हाँ जी, the grist mill, and it will give you very good exercise. okay, This is the blaze, the white blaze. अच्छा, White blaze will tell you that you are on the marker. okay, अभी आप जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा हाइकर्स दिखेंगे नहीं, अच्छा, ओनली दोज हु नोज द ट्रेल वो इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो क्वाइट। so serene, so हाँ. beautiful, oh my god, totally immersed in nature, Exactly. love it. एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताएं Hi. रफीक जी, आपको क्या लगता है कि अपना आसिम भाई, वो हम लोग है ना थोड़ा सा वी हैव टू स्टे ऑन ट्रेल। मैं पूछ रही थी कि इतनी वॉक और इतनी माउंटेनियरिंग वगैरह करने के बाद आप नीज़ के लेके क्या रेकमेंड करते हैं कि नीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग रहें और यू नो ज़्यादा पेन वगैरह ना हो आफ्टर लॉन्ग एक्सकर्जन्स? गुड क्वेश्चन, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं क्योंकि मुझे ये फील नहीं हुआ है अभी तक अच्छा, नीज का प्रॉब्लम, अच्छा, तो मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। अच्छा,
बट मैंने देखा है कुछ फ्रेंड्स जो है ना वो एक बैंड लगाते हैं अच्छा अराउंड नीज। हाँ तो दोस्तों एक नी बैंड चलेगा, बट थोड़ी सी योगा करेंगे ना, नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लॉन्ग 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 एक्सकर्जन्स कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट योगा लेसन फ्रॉम रीमा जी। यस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस सेशन विद रफीक जी, योगा एंड प्राणायाम। सो बेस्ट आपका हाइकिंग का एक्सपीरियंस या माउंटेनियरिंग का कौन सा रहा है? मैं शुरू में जो है ना जब मैंने शुरू में हाइकिंग स्टार्ट की थी तो एवरी ट्रेल वाज यू नो अमेजिंग, और उस वक्त मैं बहुत इन्जॉय करता था। इन्जॉय अब भी करता हूँ, अब मेरा लाइफस्टाइल हो गया है। बट उस टाइम पे एक ट्रेल है जो कि नॉर्थ जॉर्जिया में है इन द फेडरल लैंड कॉल्ड नंटाहाला विल्डरनेस। अच्छा तो वो एक ट्रेल है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग इंडियन। अच्छा तो स्टैंडिंग इंडियन जो है उसका नाम इसलिए पड़ा है कि जब आप ऊपर जाते हैं 4 घंटे लगते हैं, तो वो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, रॉक पे पहुंचते हैं, तो आपको जो है ना पूरी वैली नज़र आती है। ओह वाओ, 360 डिग्री वैली। वाओ। तो वो जो वहाँ पर पहुँच के जो सेटिस्फैक्शन होता है और जो फिर वहाँ पर बैठ के आप अपना लंच करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो दैट वाज वन ऑफ द यू नो गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, माउंटेनियरिंग के अंदर जो मेरा पहला था माउंट शास्ता इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। हाँ जी। इतना ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है, 14,000 समथिंग, बट इन्वॉल्व टेक्निकल क्लाइंब विद रोप्स एंड क्रैम्पॉन्स। ओह वाओ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डू द सीरियस माउंटेनियरिंग। अरे वाह। तो वो मेरे मेमोरी के अंदर जो है ना वो इम्प्रिंट हो गया है। सो दोस्तों, कैपिटल टीवी की तरफ से हम इन 2 लोकेशंस में ज़रूर जाएंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे और इसका एक्सपीरियंस आप तक लेके आएंगे माउंट शास्ता, कैपिटल टीवी की तरफ से। थैंक यू। तो वी आर लविंग इट, इमर्स्ड इन नेचर, खुले आसमान के नीचे बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई पड़ रही है, हमारा हाइकिंग का एक्सपीरियंस चल रहा है। अब रफ़ीक जी कुछ और टिप्स देंगे और कुछ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। देखिए अभी हमने साइड ट्रेल पकड़ा है, तो साइड ट्रेल पे आपको इतने ज़्यादा हाइकर्स नहीं दिख रहे हैं और थोड़ा सा ये डेंजरस भी है। तो जब ये इस तरह के जो ट्रेल्स होते हैं ना और उसमें ग्रुप होता है 5-6 लोगों का, तो मेक श्योर यू वॉक बिहाइंड ईच अदर और एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखें 6 to 8 फीट का, क्योंकि अगर वो सब साथ चलेंगे या बहुत करीब करीब चलेंगे तो एक आदमी स्लिप होगा तो उसके साथ वो एक वो डोमिनो इफेक्ट होगा और पूरी टीम जो है ना उससे अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर एक आदमी स्लिप होता है तो वो दूसरा जो है ना वो भाग के उसको हैंडल कर सकता है। So in So other that's words, very important. very important. Safety is very Very important. So in other words, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग रिस्की ट्रेल पे जा रहे हैं तो लीडर उसी को बनाएं जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसको हाइकिंग और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो उनको लीडर बनाएं, वो आगे चलें, जिससे कि किसी तरह का यू नो देयर इज नो मिसहैप और इंजरी। दोस्तों, रफ़ीक भाई के साथ ये हाइकिंग की जर्नी का तो पता ही नहीं चला, बातों बातों में पता ही नहीं चला, वी कवर्ड माइल्स एंड माइल्स। बट मुझे प्यास नहीं लग रही थी, बट रफ़ीक भाई ने बोला नहीं, पानी ज़रूरी है। सो दोस्तों, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो आप पानी पीते रहें। इस वक्त जो है वी आर एट चेरोकी ट्रेल एंड इन फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू हिट द रेलवे ट्रैक। सो आइदर वी यूज़ द रेलवे ट्रैक गोइंग बैक टू आवर पार्किंग लॉट, और otherwise there is a very beautiful garden. It's also called garden trail और उसका blaze भी green है। Wow. तो maybe we can see some flowers native to this region. Let's see. Let's see. Follow us दोस्तों। अभी 2 मिनट में आप देखेंगे कि पार्क ट्रेन इज coming. The rail track revolves around the mountain, and if you have a day pass, you are eligible to have to do unlimited rides in the rail. Here comes the train. As- Wow. Yeah, here comes the train. Unlimited rides on wow. the train.
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रफ़ीक जी थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आई लव बीइंग इमर्स्ड इन नेचर। एंड रफ़ीक जी ने एकदम जो मुझे बहुत सबसे दिल के करीब और बहुत प्यारा लगता है, वही एक्सपीरियंस आज कराया। सो आई कैन थैंक यू इनफ। यू वेलकम। एंड बहुत बड़ा थैंक यू कैपिटल टीवी का हमें कवर करने के लिए। देखिए रफ़ीक जी, हमने तो किसी तरह से कर लिया, बट हमारे प्रोड्यूसर साहब कैसे लुढ़कते झुड़कते आ गए हैं। ऑल प्रेज टू हिम। तो उनके लिए स्पेशल थैंक यू, क्योंकि वो नाज़रीन, लोगों को मेरे से बहुत शिकायतें, कैमरा और टीम को साथ लेके चलना और पत्थरों को भी देखना, पानी को भी देखना, दरख्तों को भी देखना और गिरना नहीं, देखना और गिरना नहीं। और फिर भी नहीं गिरना। कैपिटल टीवी का एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है और हम आपको यकीनन ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे जो हमारे लोग करते हैं। रफ़ीक भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जाते हैं, लोगों की वहाँ हेल्प भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, लोगों को गेट्स भी देते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो नेमत है। एंड थैंक यू सो मच रफ़ीक भाई आपका, एंड थैंक यू सो मच रीमा आपका। थैंक यू। और मिलते हैं एक और ब्रेक के बाद। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.